शेक हैंड देना, है ना। जैसे ही जब भी किसी के साथ मुलाकात हो तो क्या करना, शेक हैंड देना। हाय, हेलो, हाउ आर यू। अब ये सिर्फ लड़कियों के हद तक नहीं रहता, ये कहाँ जाता, फिर बढ़ते बढ़ते लड़कों तक भी चले जाता। क्योंकि हमारे कॉलेजेस को एजुकेशन के हैं, कॉलेजेस में अक्सर कॉलेजेस लड़के और लड़कियां मिल के एक ही क्लासरूम में बैठते हैं, पढ़ते हैं, सबको मालूम है ये मसला, बल्कि एक ही बेंच पे बैठते हैं। मैं कई लड़कियों से कॉलेजों के हालात कभी पूछता हूँ, मालूम होता है एक ही बेंच पे कॉलेज का मैनेजमेंट जैसा रखा वैसा ही बैठना पड़ता। एक तरफ बेंच के लड़की बैठेंगी, एक तरफ लड़का बैठेगा, और लड़की चेहरे का नकाब, चेहरे के ऊपर ये क्या बोलते भाई आप, नोस्पीस बोलते ना, ये उतार के चेहरा खुला रख के बैठना। और हालांकि कई गैर मुस्लिमों के ज़ुबान से भी मैं ये सुना, तो मुसलमान बहुत खूबसूरत रहते भाई, है ना, मुसलमान बहुत खूबसूरत रहते। क्यों? माशाल्लाह पर्दे में रहते बचपन से, बाहर का धूल कचरा गंदगी भी नहीं बैठती, लोगों की बुरी नज़रें भी नहीं बैठती, इसलिए माशाल्लाह मुसलमान खूबसूरत रहते। ये खूबसूरती का उन लोगों को हसद है, आपकी इस खूबसूरती को देखने के लिए ये लोग अपना मुंह खोल के बैठे हुए हैं। तो आप कॉलेज में जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें देख के वो अपनी हवस पूरी कर लेंगे बस, और आपको कोई फिक्र ही नहीं, ठीक है। तो जब एक कॉलेज में बैठ के सिर्फ डिग्री हासिल करना है, मेरी बच्ची को डिग्री पढ़ाना है, ये सोच के आप भेजेंगे जहाँ पर चेहरा खुला रख के आपकी बच्ची बैठेंगी, और ये हवस परस्त सब गैर महरम लड़के पूरे आके, बेदीन लोग सब आके आपकी बच्ची की खूबसूरती देखेंगे, और आपको कोई फ़िक्र नहीं, इसकी कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं रही, आपको बेगैरत हो गए, दयूस हो चुके हैं। अगर ज़र्रा भी गैरत वाला मर्द अगर कोई होता तो वो अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बेटी के चेहरे को अगर कोई पलट के देखें तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन ये कैसे दयूस हो चुके हैं कि ये दुनिया की 2 टके की तालीम के लिए चेहरा खोल के बुर्का उतार के एक क्लासरूम में गैर महरमों के साथ बिठा देंगे आप, और फिर उस कॉलेज में कुछ मसाइल जब हल करना रहता है, ग्रुप मीटिंग के नाम पे गैर महरम लड़कों के साथ बैठ के हमारी मुसलमान बच्चियां उनके साथ बैठ के कुछ मसले कॉलेज के, उनकी तालीम के, उनके पढ़ाई के हल कर लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स एक दूसरे से बात करके मसले हल कर लेते हैं, 4-5 लोगों की एक टीम बन के। अब वहाँ पर हाय, हेलो, हाथ मिलाना, हाउ आर यू, ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो क्या समझेंगे, अरे ये कौन सी ज़माने की लड़की आ गई भाई, अरे ये कौन है भाई, हाथ मिलाए तो भी हाथ नहीं मिला रहे, हाथ आगे बढ़ाए तो भी नहीं। शर्मिंदगी होती है ना। आज देखो, नेकी का काम करते हुए शर्मिंदगी हो रही और बुराई के कामों पे फ़ख्र हो रहा है कि नहीं। हाथ में नहीं मिलाऊंगी बोले तो अरे कौन से ज़माने के आ गए भाई, कैसे लोग आए हैं भाई, उसका मजाक उड़ाएंगे। अगर आगे बढ़ के हाथ मिलाए तो अरे माशाल्लाह क्या अपडेट लोग हैं भाई, हो रहा ना ये आज। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। हाथ मिलाना सिर्फ हाथ मिलाने के हद तक नहीं होगा, ये तो गले मिलना भी शुरू हो गया। गले मिलना भी हक करना बोलते हैं ना उसको। देखो गले मिलना ये अलग होता, लेकिन उसको थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दो उसका। कौन सी भी बुराई का जो असल नाम है उसके अल्फाज को अगर चेंज कर दो तो वो हसीन बन जाता। शैतान क्या कर रहा, सिर्फ अल्फाज चेंज कर दे रहा, उस बुराई को हसीन बना दे रहा। जैसा कि जिना करना, फहाशी करना, बेहया करना, बेशर्मी वाले अमाल करना, नाचना, गाना, ये तमाम चीज़ों को अगर सब गंदे अल्फाज को हटा के आर्ट, कला और फैशन का अगर नाम दे दिए तो ये सब चीज़ें अच्छी बन जाती है ना। अगर हम बोलेंगे अरे नाच रही भाई, गंदी औरत कैसा नाच रही देखो, अरे बेशरम है देखो, बेहया है देखो, ऐसा बोले तो बुरा लग रहा। नहीं जी ये फैशन है, कितना अच्छा लग रहा ना, फैशन बोले तक अच्छा बन जा रहा हो, तो ऐसा नाम चेंज कर देता शैतान। तो ये शेक हैंड देना, हग करना, गले मिलना, ये कॉलेज में जाने के बाद बड़े मसले है, सामना करना पड़ता है इन मसाइल का। फिर उसके बाद 8वीं चीज़ अफेयर्स। कॉलेज के मसाइल में बता रहा हूँ, उसमें 8वीं चीज़ कौन सी बोल रहा हूँ मैं,
अफेयर्स, ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना। हम ग्राउंड रियलिटी में काम करते हैं, हम जाके लोगों से मिलते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं, हमको मालूम होता है क्या चल रहा है। इसलिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे सुनने में आपको तकलीफ़ लगे, बोलने में मुझे तकलीफ़ हो, लेकिन ये हकीकतें हैं। इन बातों को समझना, मुसलमान बोल के ये बातें बोल रहा हूँ मैं आपको, ये सब हो रहा है आज। GF BF बनाना आज ज़रूरी हो गया। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़रूरी हो गया आज, ज़रूरी। जो नहीं बनाते उसका मजाक उड़ाया जाता, जो नहीं बनाते उसका मजाक उड़ाया जाता। अरे क्या है रे बेचारी, देखो आज तक कोई नहीं है कहते, इसका सिंगल है कहते नो, यही बोलते आज। मैं सिंगल हूँ बोला मुश्किल है आज। फिर क्या करते, अरे ये कौन से ज़माने के आ गए, देखो आज तक कोई नहीं है, कैसा चलता, कॉलेज में आने के बाद सबके साथ रहना पड़ता ना, चलो जी इसका कोई नहीं है कहते बेचारी, चलो इसके लिए कोई सेट करके दे देंगे अपन। फ्रेंड्स सेट करते, मैं हकीकत बोल रहा हूँ आपको। बुरे दोस्तों के बारे में बोला, यही बुरे दोस्त, यही बुरे सहेलियाँ आपको इस बुराई की तरफ उभारते। आपका माहौल अच्छा था, आपका घराना अच्छा था, आपके अम्मी अब्बा अच्छे थे, आपका स्कूल तक सब कुछ माहौल सही था। जैसे कॉलेज को गए, कॉलेज के नए फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको ये सेटिंग करा के देंगे। ये बहुत बड़ा फितना है जो आपको सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अफेयर्स के साथ नवी चीज़ ज़िना, ये भी आम हो गया है। जैसा कि हम अपने ही मुसलमान लड़कियों के कितने न्यूज़ नहीं सुनते, ओयो होटल में पकड़े गए, कितने न्यूज़ सुनते हैं हम। अपने मुसलमान बच्चे और बच्चियां ओयो होटलों में बाकायदा पूरे न्यूज़ चैनल, पुलिस जाके उनको धक्के दे दे के निकाल रही, पूरे बुर्खा पहन के निकल रहे अंदर से, मीडिया के सामने आके बात कर रही, इन्हें मेरे को धोखा दे दिया, उन्हें मेरे साथ ऐसा करा, इन्हें मेरे को शादी कर ले तुम बोला, इन्हें मेरे को यहाँ बुलाया, इतने बार बुलाया, ऐसा करे हम वैसा करे, इतने साल से हम रिलेशनशिप में हैं। कितनी लड़कियाँ, बेशरम लड़कियाँ आके मीडिया के सामने बोलती हैं, किधर चले गई इनकी माँ बाप की है। ये सब कॉलेज में होने वाले फितने हैं जो ज़िना कर बैठती हैं आज। फिर उसके बाद 10वीं और आखिरी चीज़, अच्छा ये ज़िना करने में भी, ये अफेयर्स में भी इतने आगे है। मैं ये अफेयर्स का फितना इंशाल्लाह फिर कभी बोलूँगा आने वाले दिनों में, अगर वक्त रहा तो। एक एक नहीं बल्कि एक एक लड़के या एक एक लड़की के लिए 4-4 लोगों के साथ अफेयर, 10-10 लोगों के साथ अफेयर्स। घुमाने वाला अलग रहना, आइसक्रीम पार्लर में लेके जाने वाला अलग रहना, क्योंकि हॉस्टल में रहती है लड़कियां। हॉस्टल से कॉलेज को लेके जाना बोले तो रोज़ाना बस में जाना मुश्किल है, इसलिए बाइक पे लेके जाने वाला अलग रहना, रात को डिनर कराने वाला अलग रहना। ये सब हो रहा है, जो हो रहा वही बोल रहा हूँ मैं आपको। हमारे मुसलमान माँ बाप, नहीं वाह हमारी बच्ची पढ़ती ना, उसको आला तालीम दिलाना है, इसलिए हम हैदराबाद में रखे, हम बेंगलुरु में रखे, वहाँ रखे। कहाँ रहती बच्ची? हॉस्टल में रहती ना हमारी बच्ची, हॉस्टल में रहती, कॉलेज को जाके पढ़ लेके आती। कौन देखभाल कर रहा उसका? रात को कहाँ जा रही, दिन में कहाँ जा रही, कौन लेके जा रहा, कौन लेके आ रहा उसको वहाँ से यहाँ तक, कोई फिक्र नहीं है आज। सिर्फ आला तालीम एक जहन में है। तो ये ज़िना आम हो गया। 10वीं और आखिरी चीज़ फजूल खर्ची है। कॉलेज में जाने के बाद एक बहुत बड़ा मसला तुम्हारे सामने आने वाला है, वो है फजूल खर्ची का। कैसे? अमीर दोस्तों की सोहबत में रह के गरीब दोस्त उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। माँ बाप 10-15 हज़ार का अगर मोबाइल दिलवा दिए, अमीर दोस्तों के हाथ में अगर आईफ़ोन है तो बच्चे और बच्ची की ख्वाहिश होती है कि मुझे भी आईफ़ोन मिले। अपने माँ बाप पर दबाव डाल के मुझे भी 1 लाख 1.5 लाख का आईफ़ोन चाहिए, मुझे भी बाइक चाहिए, मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसा बुरखा चाहिए। फजूल खर्चियों की आदत।